प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप पढ़ाई के प्रति अग्रसर होंगे और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको आवश्यकता है एनटीपीसी के प्रश्नों को हम किस प्रकार से बनाएं, तैयारी कैसे करें, तो आपको बता दें हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको वही काम कर रहे हैं कि आपकी तैयारी को बेहतर नहीं बेहतरीन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप एक पोस्ट के प्रति आप लक्ष्य बना के चल सको और अपनी तैयारी को बेहतर करके एक पोस्ट आप प्राप्त कर सको। और आप पता होनी चाहिए, हाल ही में एनटीपीसी स्नातक लेवल का CBT1 एग्ज़ाम हुआ था और वहाँ पर आपने शायद एग्ज़ाम दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो एग्ज़ाम देख रहा है उसको पता होगा कि प्रश्न का लेवल कैसा था, किस प्रकार के प्रश्न आ रहे थे। जो नहीं दिया था उसको बताना चाह रहे हैं, जो देख रहा है उसको भी बताना चाह रहे हैं कि भाई पेपर प्रश्न किस प्रकार से आए थे। हम 2025 के ही प्रश्न पत्र इस वीडियो के माध्यम से कवर करा रहे हैं। तो आज हम 5/6/2025 का मतलब 5 जून से 24 जून के मध्य एग्ज़ाम हुआ था इस तारीख के मध्य में। और रही बात यहाँ पर हम शिफ्ट बाय डे बाय प्रश्नों को कवर करा रहे हैं। और आप नए हो तो आपको बता दें जी हमारा सेकेंड शिफ्ट चलने वाला है। यहाँ पर रीजनिंग की हम टॉप 15 प्रश्न कवर करेंगे। अगले पार्ट में 15 प्रश्न होगा तो पूरा 30 प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। अगर आपने इस तारीख का पहला शिफ्ट नहीं देखा है, मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो, जीके जीएस का, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का पूरा वीडियो कवर हो चुका है। प्लेलिस्ट का नाम रहेगा RRB NTPC MCQ 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारा। तो जाके भंडारा खाएं और समाधान भी ले लें। और मिलते हैं हम इस वीडियो का पहला प्रश्न लेके चलते हैं रीजनिंग की तरफ। बने रहे लास्ट तक, आपको 15 प्रश्न कवर होगा, 2 पार्ट में कवर होगा पूरा शिफ्ट। बढ़िया बेहतरीन तरीके से समझा के बता। अगर आपने पिछला बकाया शिफ्ट नहीं देखा मेरे प्यारे भाई तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आपको इससे तर्क वितर्क करने में आसानी होगी कि प्रश्न का लेवल क्या है, पैटर्न क्या आ रहा है शिफ्ट बाय डे बाय। चलिए पहला प्रश्न आपके समक्ष है। हमें यहाँ जो कह रहा है उसको आप घर में पढ़ लीजिएगा, मेरे पास समय नहीं फिलहाल। हमें कह रहा है यहाँ पहला समूह, दूसरा समूह, तीसरा समूह, इन तीनों आपसी संबंध है। उसी प्रकार आपको बोल रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें आपसी संबंध है। उसी प्रकार आपको अनुसरण करके आपको बताना है कि इनके नियम से कौन सा ऑप्शन नियम बिल्कुल सेम लागू कर रहा है। हमने कहा ठीक है भाई, बता ही देते हैं, अभी क्या तकलीफ है। तो पहला प्रश्न है, पिछले शिफ्ट की तुलना में जो नया प्रश्न आया है याद रखें। तो हमने कहा देखिएगा, अगर आपको ऐसे ही देखते बनता ठीक है, वरना आप क्रमांक लिख कर भी तर्क वितर्क लगा सकते हो, या इससे दिमाग लगाओ या इससे दिमाग लगाओ। हमने कहा इससे दिमाग लगा भाई। ई मतलब होता है 5 है कि नहीं, एल मतलब होता है 12 है कि नहीं, जी मतलब 7, भाई एन मतलब 14 होता है कि नहीं, आई मतलब 9 होता है, के मतलब 11 होता है। इतना तो आप कर पाओगे है कि नहीं। हमने कहा कि भाई 5 और 2 7, देख रहे हो, 7 और 2 9 हो गया। ठीक है, यहाँ हमने कहा भाई ये क्या हो रहा भाई, भाई 2 जोड़ रहा है +2 +2। हमने कहा ठीक है, अगर हम दिमाग लगा लें कि +2 हो रहा है, उसी प्रकार से यहाँ दिमाग लगाए नेक्स्ट वाले डाटा में, तो आप देख पा रहे होंगे अगर हम यहाँ चले बढ़ते क्रम में तो यहाँ -2 हो रहा है, यहाँ देखेंगे तो -3 हो रहा है। कुछ समझे? इस प्रकार से अगर ऑप्शन आपका ये नियम जो है वो यहाँ पर भी है, उसी प्रकार आपको ऑप्शन सेकंड में नियम मिल रहा है। ये बात को हम लगा के बताते, आई मतलब 9 होता है और 15 मतलब 16 हो जाएगा है कि नहीं, और के मतलब 11 हो जाएगा, और 18 मतलब आर हो जाएगा, एम 13, ओ 15। अब देखिए आप लोग खुद, हम समझाने के चक्कर में आपको डाटा फैला के बता रहे हैं, वरना आप तो समझ गए होंगे कि भाई क्या आने वाला है। +2 हुआ था, +2 हाँ हुआ है, -2 हुआ था, -3 हुआ था। देख लो ना भाई, -3 हुआ कि नहीं बताओ भाई। प्लस फिर यहाँ +2 11 बनेगा, +2 13 बनेगा। उसी प्रकार से हमने कहा -2 करेंगे तो 18 बनेगा, और -3 करेंगे तो 15 बनेगा। मतलब ऑप्शन अपना सेकंड राइट है, जो नियम को फॉलो कर गया। समझे? वैसे आपको पूरा नहीं करना था, आपको तर्क वितर्क लगाना था और आंसर ऐसे ही पाना था ऑप्शन से। नेक्स्ट प्रश्न लास्ट तक बने रहे मेरे प्यारे भाई। 100% ऑथेंटिक और सही है, आप शिफ्ट और तारीख भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। चलिए, पिछले शिफ्ट की तुलना में कुछ नया प्रश्न आया है, पहला भी नया था, ये भी नया है। और हर टॉपिक का याद रखें, हर टाइप का अधिकतम कम से कम 3 प्रश्न और अधिकतम 3 प्रश्न आते हैं, कम से कम 2 और अधिकतम 3। यहाँ देखिएगा,
एस का मतलब माइनस होता है, क्यू का मतलब गुणा होता है, आर का मतलब भाग होता है, पी का मतलब प्लस होता है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिएगा, हमने कहा 1 का 1 हो रहा भाई। अब देखिए पी का मतलब क्या हो रहा है, देखें, हमने कहा 1, 1 का मतलब 1 हो गया। हमने कहा पी, पी भाई कहाँ पर है? पी मतलब होता है प्लस, पी मतलब क्या होता है? प्लस होता है। हमने कहा 4 का 45 है फिलहाल ना। आर, हमने कहा भाई आर मतलब तो भाग होता है, ये भाग रख दिए, ठीक है। उसी प्रकार हमने कहा भाग के बाद 2 आएगा। अब क्यू, क्यू की बात करें तो गुणा हो रहा भाई, 2 का 2 हो जाएगा, ऐसा मतलब माइनस हो रहा है, यहाँ माइनस लगा लो 4। अब देखो इस प्रकार से आप हल करोगे तो आपके पास डाटा इस प्रकार से बन रहा है। हम एक काम करते हैं, पहले भाग लगाएंगे। तो भैया जी देखो 45 बट्टा कितना 2 है, मतलब 45 भागा 2 है। इसको अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो ये बनेगा 45 बटा 2 भाग, और गुणा में अपना 2 हो जाएगा। ये डाटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कि ना होगा बताओ भाई। 45 भागा 2 तो हमने कहा 45 बटे 2 है, वो क्या है? वो 45 बटे 2 है। तो यहाँ गुणा में 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओनली 45 बचेगा। 45 और 1 46, अब 46 में 4 जाएगा तो 42 तो आएगा ना भाई। हाँ, तो आपने देखा कुछ नया प्रश्न है? हाँ है। इस प्रकार से आपको बोर्ड मास रूल के साथ पहले आपको चिन्हों को, जो कहना चाह रहा है, अक्षर समूह दिया है, आप अक्षर दिए हैं उनको चिन्ह के रूप में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको बोर्ड मास रूल लगाना। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आपको बता दें कम से कम आप लोग मेरे भाई विद्यार्थियों 4 से 5 शिफ्टों को अच्छे से देखना हो रीजनिंग के। अगर 4 से 5 शिफ्टों को अगर आप देख लिए, समझ जाओ कि आप रेलवे के कोई भी वैकेंसी हो जाए, यही रीजनिंग, यही पैटर्न, यही प्रश्न आने वाले हैं, यही टॉपिक के। जी गांठ बांध दीजिएगा, अलग से नहीं आएगा। दिए गए यह प्रश्न समझ आएंगे, यह प्रश्न नीचे दिए गए शब्दों पर आधारित है। यहाँ जो आप डाटा देख रहे हो इसके बारे में जो बात बोल रहा है रखें वो बता देते हैं कि क्या निर्देश बोला है। प्रत्येक शब्द में, यहाँ जो शब्द दिख रहे हैं, शब्द शब्द शब्द, ठीक है, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वाला क्रम में ठीक बाद वाले अक्षर से, मतलब आपके पास जो भी समूह है इसमें अगर स्वर होगा तो आपको अगला कोड देना है। यदि प्रत्येक व्यंजन को पिछला कोड देना है पिछले वाले से। क्या समझे आप लोग? देखो हमारे पास अंग्रेजी लेटर में पूरा ए से जेड तक आपको 26 मिलेंगे, जिसमें से 5 आपके स्वर होते हैं, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू। इन्हें याद रखिएगा, अभी काम आएगा। ए, ई, आई, ओ, यू स्वर होते हैं जिनकी संख्या 5 होती है। वही 26 में जब 5 चला जाएगा तो 21 बचेगा। इन्हें हम क्या बोलते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अगर हैंड राइटिंग आपको ना समझ में आए तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा और देखिएगा, और अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप बेहतरीन समझ पाओगे पीवाई की क्लास को या आप इन 2025 के प्रश्न पत्रों को। और बिल्कुल 100% अप टू डेट प्रश्न चल रहे हैं, ये नहीं कि भाई 18-19 के प्रश्न चला रहे हैं, नहीं, 2025 के प्रश्न चल रहे हैं, याद रखें। चलिए, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा, नहीं है थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन समझने का प्रयास करें। हमें बोल दिया है भाई स्वरों को अगला कोड देना है, व्यंजनों को पिछला कोड देना है। इस प्रकार जो नया समूह बनेगा उन अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं है, ऐसे कितने समूह होंगे? जिनमें कोई स्वर नहीं है ऐसे कितने समूह होंगे? हमने कहा ठीक है। अब देखिएगा, आपको पहले हल करने प्रयास करेंगे। हमने कहा पहला समूह लिख रहा है भाई, ए क्या होता है? ए हमारे पास क्या स्वर है, स्वर को बोल दिया है अगला कोड देना। हमने कहा भाई ए के बाद बी आएगा। और सी अपना क्या है? व्यंजन है, तो पिछला कोड देना पड़ेगा। टी अपना क्या है भाई? व्यंजन है, उसको हमें क्या करना है? पिछला कोड देना। क्या आएगा? वो एस आएगा। समझे जी? आपका डाटा बैठ गया। नेक्स्ट, उसी प्रकार से हम चलते हैं बी। बी भाई, बी आपका क्या होता है? व्यंजन होता है, उसको आप क्या करना है? अगला कोड देना है। कुछ बिगड़ रहा है क्या? ठीक है, चलिए बी की बात करें। बी अपना क्या व्यंजन है? व्यंजन है मतलब क्या होगा भाई? वो आपको व्यंजन, देखो व्यंजन को क्या करना? पिछला कोड देना, मतलब बी के पहले ए आएगा भाई, क्यों ना आएगा बताओ? आएगा ना। हाँ, हमने कहा अगर यू की बात करें, यू अपना क्या होता है? स्वर होता है, स्वर को ठीक आगे बढ़ाना है तो भाई एस के बाद टी आता है, और एस है, एस के पहले टी आएगा क्योंकि हमें पिछला देना है इसमें। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सी। सी की बात करें, सी एक व्यंजन है, पिछला देना पड़ेगा तो भाई बी आएगा। और हमने कहा ए,
ए व्यंजन नहीं स्वर है, स्वर को एक आगे बढ़ाओ, बी बनेगा। और आर, आर अपना क्या है, व्यंजन है, पिछला देना पड़ेगा, तो क्या बनेगा वो, क्यू बनेगा। ठीक है, वैसे मुझे लग रहा है कि आप समझ पा रहे होंगे। डी, भाई डी क्या है, डी स्वर है ना व्यंजन है, अगर व्यंजन है तो पिछला कोड देना पड़ेगा, तो सी बनेगा। और बी, अब ए है, ए स्वर है, अगला कोड दे दीजिएगा। डी क्या है, व्यंजन है, पिछला कोड दे दें। इस प्रकार से आपने देखा, इस प्रकार से हम डी कोड करना है। डी कोड होने के बाद आपको बोल रहा है इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में, 1 2 3 4, 4 समूह बनेंगे जिनमें कोई में स्वर नहीं है, उनकी संख्या बताओ। हमने कहा यहाँ पर तो भाई स्वर नहीं है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी स्वर नहीं है, यहाँ पर भी स्वर नहीं है, सब व्यंजन का बना है, व्यंजन का बना है, व्यंजन का बना है, सिर्फ स्वर आपका यहाँ पर है। तो कितने समूह में स्वर नहीं है, तो आप कहेंगे भैया पहले वाले में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। इसका मतलब 3 ऐसे समूह बन रहे हैं जिनमें स्वर नहीं है। बताइएगा कितना इजी प्रश्न था कि नहीं। हाँ, हम नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ेंगे विद्यार्थियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। हाँ, अब जो आपको अभी 1 2 3 जितने प्रश्न मिले याद रखें, वो पिछले शिफ्ट में नहीं आए थे उस पैटर्न का। जो अभी अभी जो प्रश्न आया है ये तो पहले भी आ चुका है, और हर शिफ्ट में याद रखें इसका 2 और अधिकतम 3 प्रश्न आने की फुल गारंटी है। नेक्स्ट, अब यहाँ से हम प्रश्नों को लेके चलते हैं। आपको याद रखें कंप्यूटर के प्रश्न भी कवर हो रहे हैं, कंप्यूटर के प्लेलिस्ट में करंट अफेयर का क्लास भी लग रहा है, करंट अफेयर क्लास में जाके देख लीजिएगा। और एनटीपीसी वाले तो आपको इसी प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का सभी अलग अलग पार्ट मिल जाएगा। सुनील बिंदु ए से ड्राइविंग शुरू चलो एक काम करते, डायग्राम बनाते चलते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा स्पेस यहाँ कम रहता है, तो थोड़ा सा अगला प्रश्न आपको दिख रहा है जीके जेस का। हाँ, जीके जेस की हो चुकी क्लास, ये वाली हम पढ़ा चुके हैं। पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट सब हो चुके, याद रखें तारीख 5 तारीख के। सुनील बिंदु ए से ड्राइव शुरू करता, हमने कहा अगर बिंदु हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, बिंदु यहाँ रखें, यहाँ शुरू करता है और बोल दी दक्षिण की ओर, हमने कहा दक्षिण नीचे आता है, कितना चलेगा 11 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 चलता है। अब देखो बाएं मतलब क्या होता है भाई, आपका दायां उसका बाएं होगा, 3 चलेगा। याद रखना, अगर उसका चेहरा नीचे तरफ समझ जाओ, आपका दायां उसका बायां होगा, तो बायां 3 चला, बाएं है ना। फिर बाएं मुड़ता है 4 चलता। अब बाएं मतलब देखो, अब उसका चेहरा पूर्व तरफ है, मतलब बाएं मतलब ऊपर तक चलेगा, बाएं कितना चलेगा भाई 4 चलेगा, हमने कहा 4 चलिए 4। फिर बाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर चलता, हमने कहा यहाँ पहुँचा है, बाएं मतलब होता है आपका बायां उसका बायां, बायां कितना चलेगा 12 किलोमीटर चलेगा। अंत में दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब क्या होगा भाई, ऊपर जाएगा तो दाएं आएगा, नीचे आएगा तो बाएं आएगा। दाएं चलता है 7 किलोमीटर, यहाँ कहा हम 7 चल लिया, ठीक है, यहाँ पहुँच गया। इसका नाम ए दिया गया, इसका नाम पी दिया है। अब एक प्रश्न, और ऐसे प्रश्न मैं बताऊं पिछले शिफ्ट में 2 या 3 प्रश्न पूछा था, और हर शिफ्ट में पूछेगा, ये नहीं कि एक शिफ्ट में पूछ लिया। कुछ प्रश्न होंगे जो अलग आएंगे, बाकी कुछ प्रश्न ऐसे हैं बिल्कुल सेम टू सेम वहीं आएंगे, बस डाटा चेंज रहेगा। अब प्रश्न पूछता है, आप देख पा रहे होंगे, बिंदु पी पर रुक जाता है, बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में व कितनी दूरी तय करनी होगी। हमने कहा अगर पी यहाँ है तो उसको इधर जाना पड़ेगा, मतलब पूर्व तरफ। तो हमने कहा पूर्व तो फर्स्ट में मिल रहा है, सेकंड में भी, थर्ड में, फोर में नहीं, तो फोर आंसर नहीं आ सकता। अब दूरी देखो, दूरी कैसे निकालने का याद रखिएगा, आपको बताते दूरी निकालने का तरीका। हमने कहा ये पूरी दूरी कितनी है 12 किलोमीटर, और ये कितना है 3। अब ये 3 है तो यहाँ तक कितना होगा 3 होगा। अब बताओ पूरा पूरा 12 हो गया, तो ये 9 तो होगा ना, कि नहीं होगा ये बताओ। तो ये 9 होगा, जब पूरा 12 है, जब जे वाला 3 हो गया तो जे भी 3 होगा, और जे 9 होगा। अगर जब जे 9 है तो जे भी 9 होगा, इसका मतलब 9 किलोमीटर पूर्व आपका राइट आंसर होगा। समझे कि नहीं विद्यार्थियों। आप लोग क्रॉस भी चेक करना, आपको दोबारा खुद से भी हल करके कहीं हम मिस्टेक तो नहीं कर दिए। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आप देख पा रहा होंगे, देखिएगा यहाँ पर जो डाटा दिया है इसको पढ़ने में समय वेस्ट ना कीजिएगा, ठीक है, इसको पढ़ने में समय वेस्ट नहीं कीजिएगा। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको प्रश्न का कॉन्सेप्ट यही समझना पड़ेगा। इतना डाटा पढ़ते पढ़ते आपको बता दूं कम से कम 1 से 2 मिनट आप लगा दोगे।
1 आध मिनट पढ़ने में लगाओगे, फिर समझने में लगाओगे, फिर हल करने में लगाओगे, मतलब 5 मिनट खा गए। 1 नंबर के प्रश्न में अगर 5 मिनट लगाओगे तो बाकी प्रश्नों का क्या होगा लाले? कुछ नहीं होगा। चलिए यहाँ बता देते हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया है इसी को आप गौर फरमाना है, समझे? इसी से कॉन्सेप्ट बनने वाला है। ये 2 भाग में बटा रख, कितने भाग में बटा है? 2 भाग, दिख नहीं रहा है? हमने कहा 3 में 2 जोड़े 5, 10 में दो जोड़े 12, 8 में 2 जोड़े 10, 20 में 2 जोड़े 22, और 5 दूना 10, 10 दूना 20। कुछ समझे? हाँ समझे होंगे आप लोग। +2 +2, 20 दूना 40, यहाँ 2 प्लस, यहाँ 2 प्लस, यहाँ 2 गुणा। बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका सेकंड सही होगा। बाकी आप लोग इसको पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे भाई विद्यार्थियों। देख लीजिएगा किस प्रकार से आंसर आया, और आपको बता दूं ये प्रश्न पिछले शिफ्ट में नहीं आया था, इस प्रकार का प्रश्न अब आया है और आपको फिर बीच में मिलता रहेगा। क्योंकि भाई 5 से 24 मतलब लगभग आप कह सकते हो 20 दिनों तक एग्जाम चला था। लगभग मान लीजिएगा 20 दिन से कम चलने की बात नहीं है, लेकिन आपको बताया संडे अवकाश रहता था। और हम उम्मीद करेंगे कि आप समझे होंगे इस प्रकार के प्रश्नों को। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ABCDEF नहीं याद रखें। GHI एक गोलाकार मेज के पारिता है, उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ए के दाईं ओर से गिनने पर, क्या बोल रहा है? ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और एच के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। एच और डी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। ए और एफ के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। सी आई के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। जी के बाईं ओर तीसरा स्थान पर कौन बैठा है? देखिएगा शानदार प्रश्न पूछा। इसके पहले भी आपको बता दें हमें पिछले शिफ्ट में लगभग 2 या 3 प्रश्न पूछा था बैठक व्यवस्था का। यहाँ पर पूछा इस प्रकार से, आपको बोल के रख दिया किस प्रकार से बैठेंगे, बोल दिया है हमें बोला है वृत्ताकार, और सबके चेहरे कहाँ होंगे? गोलाकार मतलब वृत्ताकार मानिएगा। सबके चेहरे होंगे भाई आपके केंद्र तरफ। और भाई लोग कितने अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हैं। अब देखो हम आपको बता दें, जो फर्स्ट बिंदु पकड़ते हैं, क्या बोल रहा है? ए के दाईं गिनने से। हमने कहा अगर ए यहाँ बैठ रहा है, अच्छे देखना भाई क्योंकि स्पेस कम पड़ता है, थोड़ा सा समझाने में दिक्कत होता है, डायग्राम समझ में नहीं आता है। हमने कहा ए अगर यहाँ बैठा है, अगर ए यहाँ बैठ गया तो ए के दाएं गिनने से अगर ए यहाँ बैठा, चेहरा ऊपर तक रहेगा, मतलब आपका चेहरा उसके चेहरा मान लीजिएगा, आपका राइट उसका राइट, के दाएं गिनने पर ए और एच के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। हमने कहा 1 2, यहाँ एच बैठेगा, तभी तो ए के दाएं गिनने से, ए यहाँ बैठा है भाई, दाएं गिनने से मतलब आपका दाया, 2 लोग बैठेंगे, ठीक है। फिर क्या था? एच। और अब देखो हमें एक बात पता चल गया है कि इस पूरी बैठक व्यवस्था में 7 लोग हैं। अब 4 लोग बैठ गए, हमने कहा 4 ये 5 6 7 लोग बैठ गए, हो गए पूरे। अब कौन कहाँ बैठा ये बात की पुष्टि बाद में होगा, लेकिन बैठ तो गए। अब देखिएगा एच और डी के बीच केवल 3 लोग बैठे। हमने कहा एच तो यहाँ बैठा है भाई। अब ये नहीं बोला कि राइट से लेफ्ट से, हमने कहा 3 लोग बैठे हैं, तो हमें एक काम करते हैं, क्या बोल रहा है? 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। अगर मैं एच को यहाँ दिमाग लगाऊं और डी को यहाँ लगाऊं तो कोई तकलीफ है? नहीं भाई, 1 2 बैठ गए 2 लोग, 1 2 लोग हो गए ना। हाँ नेक्स्ट, ए और बी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। क्या बोल रहा है? ए और बी के बीच में। हमने कहा ए तो यहाँ पहले से बैठ चुका है, अगर हम 1 2 3 कहें तो हमने कहा यहाँ बैठा देते हैं बी को। 1 2 3 हो गए बीच में। अभी भी नहीं बोला है कि ए से राइट तरफ या लेफ्ट तरफ, अगर लेफ्ट तरफ लेते हैं तो जगह बचेगा नहीं। 1 2 3, यहाँ तो पहले से एच बैठ चुका है तो यहाँ पर बी आ नहीं सकता। इसका मतलब ए से राइट तरफ ही घुमा के आपको काउंट करके 3 लोग बीच में बैठाना पड़ेगा। फिर क्या कहता है? आई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? सी। अब दे बताओ, आई के बाईं ओर दोनों अगल बगल पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं तो मान लीजिएगा दोनों के लिए जगह चाहिए बिल्कुल अगल बगल, तो हमारे पास यहाँ जगह नहीं, यहीं बैठेंगे। हमने कहा अगर आई यहाँ बैठेगा तभी तो आई का बायां मतलब आपका बायां, उसके बाई में कौन बैठेगा? सी बैठेगा बाई बगल में। अब जो बचा है वो अपना क्या है? जी है, तो जी आपका यहाँ बैठ जाएगा। कोई तकलीफ बच्चा? नहीं ना। हाँ कहाँ होगी तकलीफ?
अगर आपके पास समझने की क्षमता है तो हम भी रखते हैं समझाने की क्षमता, बस थोड़ा स्पेस कम पड़ता है, वरना इतना समझा के बताएंगे ना, मजा आ जाएगा तुम्हें भाई। चलिए, ऑफलाइन क्लास भी संचालित होती है। ऑफलाइन क्लास में हम बेहतरीन समझा पाते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस होता है समझाने का, और यहाँ थोड़ा सा जगह नहीं होता, मोबाइल से आज जानकारी बनती है, वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर थोड़ा सा समस्या हो ही जाता है। अब देखो हमें क्या पूछ रहा है, जी के बाईं ओर से। अब जी यहाँ बैठा है तो मतलब आपका दायां उसका बायां होगा, इसका फेस यहाँ पर है मतलब आपका दायां उसका बायां। बाईं ओर से गिनने पर तीसरे में कौन बैठा, हमने कहा 1 2 3, यही आपका राइट आंसर होगा। बताइएगा कितना इजी था ना। हाँ, इजी नहीं था, बनने वालों के लिए इजी होता है, और जो बच्चा पढ़ता है उसे इजी लगेगा, जो नहीं पढ़ेगा उसे इजी नहीं, ज़्यादा कठिन लगेगा। तो बस आप पढ़ते रहे, हम आपके साथ। अगला प्रश्न, अंग्रेजी, हाँ यहाँ ध्यान लगाएं, मत पढ़िएगा समय की समय इन्वेस्ट कर रहे हो ना कि वेस्ट ना, समय वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट नहीं। तो यहाँ पढ़ने से आपका समय बर्बाद होगा। आपको ऑप्शन देख के समझ जाना है कि हमें क्या पूछता होगा, वरना तुम प्रश्न पढ़ते रह जाओगे और कोई प्रश्न बना के निकल लेगा। तो यहाँ आपको पूछ रहा विषम, इसलिए तो बोलते हैं कि PYQ क्लास पढ़ो भाई, है कि नहीं। PYQ क्लास पढ़ो, प्रश्नों को देखो, बस पे तैयारी कर रहे कुछ भी पढ़ते रहोगे तो कहाँ बनेगा। PYQ क्लास देखो, जो प्रश्न अप टू डेट है उन्हें देखिएगा। चलिए, हमने कहा XY ST OP JK KL FG, मतलब +1 का रूल लगा है, +1 लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर ऐसा नहीं है, H के बाद I आता है। चलिए समझे कि नहीं, HIL के होनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए ना बिल्कुल +1 हुआ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं आपको देख पा रहे होंगे भाई। H के बाद क्या आता है बताइएगा, H के बाद क्या आता है, I आएगा भाई। L के बाद क्या आता है, M आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, गड़बड़ा गया। मतलब यह आपका विषम है, विजातीय, अलग है, भिन्न है। तो आप इस प्रकार के प्रश्न, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। हाँ, ये प्रश्न तो हमें पिछले शिफ्ट में मिला था, और वहाँ आपको बताऊँ लगभग मेरे ख्याल से 3 प्रश्न आए थे पिछले शिफ्ट में, यहाँ पर भी आएगा, याद रखें। और कुछ जो टॉपिक नए आ रहे हैं मैं आप खुद बताते चल रहा हूँ कि कौन सा प्रश्न नया आया है, और पिछले में नहीं आया था यहाँ पर आया, जो वहाँ पर आया तो यहाँ पर भी आया है, वो ये है। अब देखिए यहाँ पर आपको बता दें, जो प्रश्न दिख रहा है याद रखें, जो इसका अर्थ पूछ रहा है, लेकिन इतना बड़ा डाटा दे के आपको समय की बर्बादी कर रहा है, आपको ध्यान से हल करने का प्रयास करना। 2, हमने कहा 2 का मतलब D बन रहा है भाई। H का मतलब क्या होता है, P होता है कि नहीं। एट द रेट का मतलब क्या होता है, Z होता है भाई। 7 का मतलब क्या होता है भाई, L होता है कि नहीं। और 9 का मतलब क्या होता है अपने पास, C होता है। ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा, इतना आपको फर्स्ट में डिकोड करना है। डिकोड करने के बाद आप क्या करना है, डिकोड होने के बाद आपको शर्त को लागू करना है। हम शर्त पढ़ते हैं, यदि 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 पहला घटक प्रतीक है, क्या घटक प्रतीक है ना भाई, संख्या। तो यदि पहला घटक सम संख्या है, हाँ है भाई 2, अंतिम घटक विषम, हाँ 9 है, तो दोनों घटकों को कॉपीराइट कोड दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोड अब कॉपीराइट होगा, इसका कोड भी अब क्या कॉपीराइट होगा, कॉपीराइट PZL कॉपीराइट। ऑप्शन अपने पास कहाँ पर मिल रहा है, डी में मिल रहा है, मतलब चौथा में। तो इसमें क्या तकलीफ थी, कोई तकलीफ नहीं थी। अब मत कहना सर इतना इजी प्रश्न कहाँ आता है, आप कुछ भी दिखा रहे हो, ऐसे तो प्रश्न पत्रेले में नहीं आते हैं। तो इसका मतलब ये कि आप सबसे बड़े मूर्ख हो, आपको पता ही नहीं है भाई। ये मत सोचिएगा कि हम क्या पढ़ाएंगे, ये सोचिएगा पढ़ा क्या रहे हैं। बिल्कुल 100% लिख के बोल देते हैं, यही प्रश्न आते हैं, यही प्रश्न आने वाले हैं। काम लायक पढ़ाएंगे ना, तुम्हारा समय खोटी करें ना अपना समय, हमारे पास भी नहीं है समय। हम ऐसे बच्चों को सहयोग करना चाहते हैं जो आर्थिक कमज़ोर हैं, जानकारी उनके पास नहीं पहुंच पा रही है कि पढ़ना कैसे, तैयारी तो करना है भाई, उनका सहयोग कर पा रहे हैं। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं पढ़िएगा मेरे साथ भाई, चिंता ना करें, 100% सही जानकारी होगी। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा। इसके पहले भी हम एक प्रश्न पूछा था, आपको पता होगा इसी जैसा था, लेकिन वो टॉपिक अलग था, याद रखें। गणितीय संख्याएं का प्रश्न आएगा। पिछले शिफ्ट में भी हमें 2-3 प्रश्न मिला, यहाँ पर भी 2-3 प्रश्न मिलेगा। ये तो सेकेंड शिफ्ट का फर्स्ट पार्ट चल रहा है, और जस्ट इसके बाद हम सेकेंड पार्ट लेंगे सेकेंड शिफ्ट का।
समझे? तो आप सिस्टमेटिक देखिएगा, शिफ्ट और हम तारीख ऊपर लिख देते हैं थंबनेल में। प्लस का मतलब माइनस होता है, माइनस का मतलब गुणा होता है, गुणा का मतलब भाग होता है, भाग का मतलब प्लस होता है। वहाँ आपको परस्पर बदलने कह दिया था मेरे ख्याल से। परस्पर बदलने की बात करेगा तो अलग दिमाग लगता है। प्लस का मतलब माइनस, माइनस का मतलब प्लस होता है, माइनस का मतलब गुणा, गुणा का मतलब माइनस होता है, परस्पर की बात। लेकिन नहीं, यहाँ पर परस्पर नहीं कह रहा है। देखो यहाँ हमें कह दिया भाग का मतलब, देखिएगा भाग का मतलब क्या होता है। रुकिए थोड़ा सा, देखो हमारे पास कितना है, 502 है। स्पेस कम पड़ जाता है, हैंड राइटिंग आती नहीं है। बस आपका सपोर्ट बना रहे तो एक दिन हम बहुत अच्छा काम करेंगे। भाई भाग का मतलब होता है प्लस, भाग का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। हमने कहा 502 प्लस 78, ठीक है। अब ये बताओ प्लस का मतलब होता है माइनस, दिख रहा है। तो हमने कहा -2 लगा देते हैं। भाई माइनस का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, आप देख पा रहे होंगे। तो हमने कहा गुणा 500, फिर क्षमा चाहते हैं 258, ठीक है। वही बात करें गुणा, गुणा का मतलब भाग होता है, हमने कहा भाग लगा दें। तो बस इतना तो करना था। अब देखो हमारे पास यहाँ हम जोड़ भी सकते हैं, पहले याद रखें 78 और 2 बनेगा 80, मतलब ये बनेगा 580 माइनस, हमने कहा भाग लगाएंगे, पहले भाग लगाना चाहिए लेकिन माइनस का काम तो लास्ट में होगा, उसके पहले प्लस है तो पहले प्लस हो जाएगा, तो अलग हल हो रहा वो। हमने कहा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 इनाम 18, मतलब आएगा 779। इतना आया कि नहीं बताओ। हाँ इतना आएगा। और हम इससे गुणा करेंगे तो आपको बता, गुणा करने पर आने वाला 258। कितना आएगा, 258, ये बताइएगा, ठीक है। तो 580 माइनस 258, 580 माइनस 258। अब ये बताइएगा 58 आ रहा है। अब अपने ख्याल से नहीं, तुम्हारे ख्याल से इतना बड़ा आंसर आ सकता है, कभी नहीं आए, कभी नहीं आएगा। जानबूझ कर क्या बेवकूफ़ी तुक्का नहीं मारना भाई। अब हमने कहा भाई 10 में से जब 8 जाएगा 2 ही बचेगा, और हमने कहा मेरे भाई यहाँ तो इकाई में 2 नहीं, यहाँ 2 नहीं, आंसर अपना ऑप्शन तीसरा राइट होगा। अब रही बात, क्या पूरा हल करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, का ही करें भाई। यहाँ 8 में एक उधार चला गया, 7 बचा, 7 में 5 गए 2 आएगा, और यहाँ मेरे भाई 5 में 2 गए 3 आएगा, 322। ये बताओ हल करने में समय लगा लेकिन आंसर बताने में समय नहीं लगेगा। हमें ऑप्शन देता क्यों है, ऑप्शन का सहारा क्यों दिया जाता है। ऐसे में तो फिर पुस्तक की पढ़ाई हो जाएगी 10वीं 11वीं 12वीं की, पूरा उत्तर माना लगा, उत्तर लिखो हल कर करके, ऐसा नहीं है ना। हाँ तो 722 आपका राइट आंसर आया। हमने तो इकाई से ही ला के बता दिया था, क्योंकि इकलौता ऑप्शन था जिसकी इकाई में 2 था। तो आपको पेपर में यही काम करना है, समझे कि नहीं, इसलिए बोलते हैं शॉर्ट सटीक बिल्कुल बेसिक तरीका समझाने का काम करेंगे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, और आप क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना मेरे प्यारे भाई विद्यार्थियों, अगर आपको लगता है कि गलत जानकारी तो नहीं है करके। और जिसके एग्जाम था वो तो पढ़ ही ले भाई, देख ले कि हाँ ऐसे प्रश्न आए थे मेरे में, वो खुद कह देगा, देखना अगर देखेगा तो। पढ़ने वाला होगा तो याद होगा, नहीं तो कहाँ याद रहेगा, कुछ और याद रहता है उन लोगों को। 32 प्रश्न क्रमांक याद रखें। कथन 3 दिया है, सभी कार बस हैं, सभी बस ट्रक हैं, कुछ बस जहाज हैं। अब देखो डायग्राम तो बनाना पड़ेगा। और आपको बता दूं पिछला शिफ्ट में हमें कथन निष्कर्ष का प्रश्न नहीं पूछा था, पिछले शिफ्ट में कथन निष्कर्ष का प्रश्न नहीं पूछा था। हमने कहा ये हो गया कार, ठीक चलिएगा। तो देखो हमने कहा ये कार है, अपनी भाषा में लिखो कोई दिक्कत नहीं, का मतलब कार, ठीक है। सभी कार, जितने भी कार हैं सबके सब क्या हो गए, बस हो गए। चलो सी लिख लो भाई, क्या है लिखना चाहोगे, सी कार ही रहने के बताओ। चलो सी लिख लो भाई, नहीं लिखाओगे भाई, कार मतलब CAR होता है, आप क्या बोल रहे हो। तो सभी कार क्या हो गए, बस हो गए। आप पता नहीं सभी के लिए ऊपर साउंड जाता है। नेक्स्ट, अगर हम फर्स्ट बिंदु पकड़े कथन तो हमने डायग्राम बनाया, हमने कहा हम सेकंड ना पढ़ के थर्ड पढ़ लेते हैं। कुछ बस जहाज है, कुछ बस क्या है, जहाज है। तो हमने कहा जे बन गए भाई, कुछ बस में सिर्फ कुछ बस क्या है, जहाज है। तो हमने कहा बस के एरिया को हमने क्या बना दिया, जहाज, वो भी थोड़े से। बस का अगर आधा हिस्सा जा रहा है थोड़ा सा, आप देख पा रहे हो ये हिस्सा, तो क्या कहलाता है वो कुछ। अब हमें नेक्स्ट क्या था सेकंड में, सभी बस ट्रैक हैं। अब देखो जितने भी बस हैं, समझे, जितने बस दिख रहे हैं आपको, जितने बस दिख रहे हैं, जितने भी बस दिख रहे हैं बस, ये क्या हो जाएंगे, ट्रक। तो हमने कहा ट्रक,
है कि नहीं। ट्रैक हमारा क्या हो जाएगा जी, टी हो जाएगा, टी, ठीक है, क्या हो जाएगा, टी। सभी बस क्या होगा, ट्रैक हो गए, तो सभी के ऊपर राउंड आएगा। हाँ, इतना डायग्राम आपको बनाती बननी चाहिए। सर्वप्रथम आपको अगर फ्लो चार्ट जिसे हम बोलते हैं वैनारिक, हाँ, अगर आपको वैनारिक बनाते नहीं बन रहा है तो समझ जाइएगा ये इस अध्याय को आप नहीं कवर कर पाओगे। कथनों को समझ के डायग्राम बनाओ, डायग्रामों से निष्कर्ष चलाओ और आंसर पाओ। पिछले चैप्टर में नहीं आया था, लेकिन निष्कर्ष चलते हैं। कुछ जहाज कार हैं। अब ये बताओ, आपका कार ये है और जहाज ये है, क्या कार के साथ टच हो रहा है, कुछ में नहीं हो रहा है, इसका मतलब पहला गलत हो गया। नेक्स्ट, सभी ट्रक कार हैं। अब ये बताओ, हरा वाला पूरा क्या है, ट्रक है। क्या इतने सारे ट्रक इस कार में आ सकते हैं छोटे से एरिया में, नहीं। ये कॉन्सेप्ट होता समझने का, उतना बड़ा एरिया इतने में कहाँ जाएगा, मतलब सेकेंड भी गलत। मेरे प्यारे भाई समझे होंगे आप लोग, इसका मतलब पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, मतलब निष्कर्ष ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण कर रहा है। क्या आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, या हम सही जानकारी दे पा रहे हैं? आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते, ये बताओ। 10 लोग भी देख रहे हैं मैं ना, बड़ी खुशी होगी कि हम मेहनत कर रहे हैं उन बच्चों का जो पढ़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल चिंता ना करना आप, अच्छा लगे वीडियो तो बस सपोर्ट करना मेरे भाई। आपका सपोर्ट से मेरा सहयोग जो कहते हैं हौसला बढ़ता है कि बच्चे मुझे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, शिफ्ट वहीं, तारीख वहीं है, और यहाँ पर आपको CDEF STU में प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू कर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। टी से पहले केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। डी के बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। टी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति की परीक्षा होती है। ई और सी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। यू की परीक्षा ई से ठीक पहले होती है। निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा शुक्रवार को होगी? चलिएगा, हमें पूछ रहा है शुक्रवार को या शुक्रवार के दिन किस की परीक्षा होगी, तो कोई बात नहीं है, हम अपना काम करेंगे, इसमें क्या तकलीफ है। तो जूमिंग करना पड़ेगा, याद रखें, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये आपका क्या है, साइंस का प्रश्न, याद रखें। और हम इस सेकेंड शिफ्ट का जी के जी मेरे को 5 तारीख का पहला शिफ्ट हो चुका है, जी के जी का सेकेंड हो चुका, थर्ड हो चुका है, और 6 तारीख का पहला शिफ्ट हो चुका। तो जी के जी थोड़ा फटाफट चल रहा है, और एक पार्ट में पूरा 40 के 40 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। बाकी मैथ्स रीजनिंग का तो 15-15 प्रश्नों को पार्ट कवर, थोड़ा वक्त लगता है ना मैथ्स रीजनिंग समझाने भाई, इसलिए। चलिएगा, अब हमने कहा भाई 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 7। अब देखिएगा, आपको बता दूं मैं कि जो क्रमांक दिया हूँ, फर्स्ट वाला आपका क्या रहेगा, सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, ठीक है। इस प्रकार, क्योंकि यहाँ लिखने में थोड़ी समस्या होगी, बाकी आप लोग यहाँ पर दिन भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी शुरुआत होगा सोमवार से, ठीक है। अब देखना, थोड़ा स्पेस की समस्या है। देखो, यहाँ बोल रहा है टी से पहले केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है। हमने कहा टी से पहले अगर 2 लोगों की परीक्षा, इसका मतलब थर्ड रैंक पर टी बैठेगा, तभी तो यहाँ पर और यहाँ पर 2 लोगों की परीक्षा होगी। मतलब पहला क्रमांक बता रहा, पहली परीक्षा, दूसरी परीक्षा, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो परीक्षा का शुभारंभ 1 तारीख से हो रहा है। हमने कहा 1 मतलब सोमवार मानना पड़ेगा, सोमवार नहीं लिख पा रहा हूँ फिलहाल में, स्पेस कम है। तो टी से पहले बोल दिया, अगर टी से पहले 2 लोगों की हो चुकी है, मतलब टी का मंगलवार को होगा, सॉरी बुधवार को, मतलब थर्ड दिन होगा। नेक्स्ट, डी के बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। डी के बाद मतलब छठे में कौन बैठेगा, डी बैठेगा, तभी तो एक व्यक्ति की परीक्षा होगी ना लास्ट में जो बचेगा। तो बोल दिया डी के बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है, तो एक डी का होगा 6वें नंबर पर, मतलब शनिवार। नेक्स्ट, टी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। किसके बीच में, टी और एफ। हमने कहा अगर यहाँ 1, देखो टी और एफ के बीच में, क्या मिस्टेक नहीं हो रहा है भाई, चलो, हमें एक बात बोल दिया है, टी और एफ के बीच में। अब ये बताओ, टी तो बैठ चुका पहले, हमने कहा 1 2 3, अगर हमने कहा एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ परीक्षा होगी, एक परीक्षा होगी, तो एफ अपना लास्ट में आएगा। एफ मतलब क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, मतलब रविवार, ठीक है। हो गए 3 लोग।
भाई एक यहाँ बैठ जाए, एक यहाँ, एक की परीक्षा यहाँ होगी, एक की परीक्षा यहाँ, एक की परीक्षा यहाँ, तभी तो क्या आएगा, एफ और टी के बीच में 3 लोगों की परीक्षा होगी। नेक्स्ट, ई और सी के बीच केवल एक व्यक्ति, हमने कहा अगर हम ई को यहाँ बैठा दें तभी तो बीच में एक व्यक्ति होगा टी, और यहाँ कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। और आगे बोल रहा है यू की परीक्षा ई से ठीक पहले होती है, हमने कहा अगर ई यहाँ बैठा है, ई यहाँ बैठा है तो यू इसके ऊपर आएगा, समझे। अब जो बच्चा है वो क्या आपका एस है, और हमें पूछ रहा शुक्रवार के बारे में, हमने कहा एक सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। शुक्रवार मतलब होता है 5, और 5 मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर एस। तो भाई शुक्रवार के दिन किस व्यक्ति की परीक्षा है, एस की परीक्षा है। माफ़ी चाहेंगे, इस पर थोड़ा कम पड़ता है तो समझाने में थोड़ी समस्या होती है, लेकिन आप पढ़ने वाले बच्चे, समझदार बच्चे समझ गए होंगे कि नहीं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न देख, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पूछ रहा भाई, तो हमने कहा ठीक है बताते इसमें क्या तकलीफ है। भाई 802, 800, 796, 790, 782। और आपको बता दें इस प्रकार का श्रृंखला सीरीज का प्रश्न हमें पिछले शिफ्ट में पूछा था, लोग इजी वाला पूछा था भाई, ये भी इजी, इतना बहुत इजी है। देखो यह हमने कहा -2, यह -4, यह -6, यह -8 हो रहा है, यह -10 होगा, और -10 होगा तो बनेगा 792। कर लीजिएगा, अगर 10 जाएगा तो 72 ही तो आएगा 82 में, 82 में 10 गए 72, 700 को 700, मतलब -2, -4, -6, -8, -10। तो बिल्कुल भैया विषम संख्या नहीं, सम संख्या के रूल में। इसके पहले जो पार्ट में हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर कराया था वहाँ पर विषम संख्या के रूप में घट रहा था, माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस वो भी हो रहा है सम संख्या के रूप में, -2, -4, -6, -8, -10। ये आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। तो कुछ प्रश्न इजी होते हैं, सब के लिए इजी नहीं होंगे, जो बच्चा पढ़ेगा उसको इजी लगेगा, बाकी नहीं पढ़ने वालों को इजी प्रश्न भी कठिन लगते हैं। हाँ, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पिछले शिफ्ट में आपको बता दूं इसी प्रकार का प्रश्न मिला था हमें रक्त संबंध का, और 2 या 3 प्रश्न आएंगे, कम से कम 2 आएगा, अधिकतम 3 आएगा कोई भी टॉपिक का। और आपको पता होनी चाहिए रक्त संबंध के 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं, उनमें से एक जे प्रश्न है, और इसको अधिकांश प्रश्न अभी तक पूछा है, बाकी अभी देखना होगा आपको। कम से कम हम 5 से 6 शिफ्ट कवर कराएंगे रीजनिंग का, बस इतने शिफ्टों में आप लोग खुद भी तर्क नहीं वितर्क लगा सकते हो, तर्क वितर्क खुद कर पाओगे। चलिएगा, यहाँ आपको बता दें प्लस का मतलब माता होता है, ये सब दंत पर नहीं पढ़ना। प्लस मतलब माता, माइनस मतलब भाई, गुणा मतलब पत्नी, और भाग मतलब पिता, बस। अब देखिएगा यहाँ से आपको बता दें, यहाँ से आप समझिएगा, देखो क्यू का गुणा मतलब क्या होता है, आपको हमेशा राइट टू लेफ्ट चलना है, याद रखें डायग्राम बना के। क्यू गुणा कहाँ भाई, हाँ पत्नी, क्यू की पत्नी पी है, हमने कहा भाई ठीक है, अगर क्यू यहाँ बैठेगा तो उसकी पत्नी कौन हो गई, पी हो गई, मतलब ये महिला है, तो हम इसको माइनस कर दें और आपका जो क्या हो जाएगा, पुरुष। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है पी भागा पिता, तो पी का पिता ओ है, हमने कहा पी का पिता कौन है, ओ है, तो ये पुरुष, पुरुष हो जाएगा, पिता है तो। ठीक है, मेल को आपको प्लस लेके चलना है और महिला को आपको माइनस लेके चलना है, क्योंकि तभी तो बताएंगे माता है कि पिता भाई। चलो नेक्स्ट, और ओ माइनस मतलब क्या होता है, भाई, तो ओ का भाई एन है, हमने कहा ठीक है, अगर ओ यहाँ है तो उसका भैया एन यहाँ रहेगा, लड़का है जे भी। ठीक है, अब देखो एन प्लस मतलब क्या होता है, माता, एन की माता एम है, हमने कहा एम है माता एन की, मतलब ये महिला वर्ग में आएगी माइनस। कोई तकलीफ बच्चा नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हैंड राइटिंग ठीक ठाक नहीं जा रही, समझ में नहीं आ रहा है, तो उनसे कह देना चाहता हूँ भाई थोड़ा समस्या है, इस बात में माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आप बस हमारा सहयोग करते रहें, आप पढ़ते रहें। अगर आप में जुनून है, जज्बा है, तो मैं पढ़ाने का जज्बा रखता हूँ और पढ़ा के सिखा के आपको बहुत कुछ तैयार करा पाऊँगा। बस आप धीरे धीरे हमारा सहयोग करते रहें, हम आपका सहयोग करते रहेंगे। एक दिन हम एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएंगे, तब आप देखिएगा कि मेहनत रंग लाएगी हमारा। थोड़ा सा समाधान तो हो नहीं पाएगा फिलहाल, बट आप लोग प्रयास कीजिएगा। वैसे डाटाओं को सुनना अच्छे से, समझना अच्छे से, देखना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं और लिख क्या रहे हैं। चलिए, अब हमें प्रश्न पूछ रहा है क्यू से संबंध एम के बारे में, क्यू से लेके चलना है संबंध,
तो हमने कहा ऑप्शन देखिएगा, पत्नी के पिता की माता। राइट आंसर मान रहा था, हम बता दें, पत्नी के पिता। देखो, आप क्यू है, आपकी पत्नी पी है, पी के पिता की माता है। क्या सही बात है कि ना, बताओ। हाँ है, यही आपका राइट आंसर आएगा। देख लीजिए आप लोग खुद क्या कह रहा है भाई। क्यू से आपको रास्ता लेके चलना एम तक, चला नहीं। तो हमने कहा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर आप ऑप्शन देखोगे तो भैया क्या आएगा, क्यू की पत्नी के पिता की माता है ना भाई। एन और ओ भाई 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 हैं भाई। एन की माता एम है तो ओ की माता भी एम होगी, तो मतलब पत्नी के पिता की माता आपका राइट आंसर होगा। कौन? क्यू। तो आप लोग समझ गए होंगे, इस प्रकार से आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और आपको बता दूं ये प्रश्न भी पिछले शिफ्ट में नहीं आया था, इस शिफ्ट में आया है और हम बना के दिखाएंगे। बहुत इजी, याद रखें। देखिएगा, एक निश्चित कूट भाषा में ग्यू अर्थपूर्ण हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ग्यू को भैया 4628 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और VOLT को 3567 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो आपको वी का कोड पूछ रहा है। किसका कोड पूछ रहा है? वी का। आपको बता दूं, एक झटके में आंसर आएगा। वी का कोड क्या यहाँ वी है? हाँ, वी यहाँ पर है। इसका मतलब ये हुआ, आपको बता दें, वी का कोड यहाँ भी वी है, यहाँ भी वी है। मतलब यहाँ ऐसा आंकड़ा ढूंढो जो यहाँ पर होनी चाहिए, बिल्कुल सेम। हमने कहा भाई ऑप्शन पकड़े, यहाँ दो है, यहाँ दो है, यहाँ दो नहीं है भाई। यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ भी ऐसा आंकड़ा होनी चाहिए, यहाँ भी ऐसा आंकड़ा, दोनों जगह क्या होनी चाहिए? बराबर। मतलब वही डाटा सेम। हमने कहा दो यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, कोड नहीं बनेगा। तीन यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब 6 की बात करें, हाँ 6 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, तो बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, दोनों जगह बी है तो दोनों जगह 6 है। मतलब बी का जो कोड बनेगा वो 6 ही बनेगा। वैसे आंसर हम फर्स्ट ऑप्शन से लेके चलते तो अब कब की आंसर आ चुका होता, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा था कि किस प्रकार से आंसर लाया जाता और किस प्रकार से आप छांट सकते हो। बताओ विद्यार्थियों, कितना ईजी था कि नहीं? हाँ ईजी था। और जी के जीएस की क्लास लग रही है। करंट अफेयर भी पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर भी पढ़ा रहे हैं। प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट में कंप्यूटर मिलेगा, करंट अफेयर कंप्यूटर मिलेगा। और मैथ्स रीजनिंग जी के जीएस आपको हमारे आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारा की प्लेलिस्ट मिलेगा, और बिल्कुल 100% मिलेगा भाई, सही सटीक। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके समक्ष, और आप प्रश्न देखकर समझ गए होंगे ये भाई, ये तभी हमें साइज के जैसा प्रश्न मिला था। नहीं कहोगे क्या? कहोगे, तब कह पाओगे जब कंटिन्यू आप देखोगे, लगातार देखोगे। चलिएगा, लेकिन आपको बता दें, इसके जैसा प्रश्न हमें पिछले शिफ्ट में मिल चुका है, और शायद इसके 2 3 4 प्रश्न पहले मिल चुका, लेकिन वो थोड़ा अलग था। देखो, प्लस और माइनस को परस्पर बदलना है, गुणा और भाग को परस्पर बदलना है, और चिन्हों को चेंज करके आपको दिए गए समीकरण का उत्तर बताना है। अब आपको बता दूं, मैं मेरे ख्याल से मैंने पिछले पाठ में, मतलब पिछले शिफ्ट में, आपको बताऊं, मैंने प्रश्न होमवर्क में दिया था जो अभी तक किसी ने भी नहीं बताया। आपको याद होनी चाहिए, हमने दिया है पिछले पाठ में, है कि नहीं? दिया था भाई। चलिए, बात यहाँ पर ये आती है विद्यार्थियों, यहाँ प्लस का मतलब माइनस नहीं होता है, प्लस का मतलब माइनस होता है, साथ में माइनस का मतलब प्लस होता है। गुणा का मतलब भाग होता है, भाग का मतलब माइनस होता है। इसके पहले एक प्रश्न आया था, वो लेफ्ट का मान राइट हो रहा था, लेकिन यहाँ लेफ्ट का मान राइट होता, राइट का मान लेफ्ट होता। मतलब ये लेफ्ट में, ये राइट में, इसका मान राइट वाला होगा, राइट वाला का मान लेफ्ट होगा। बस अदला बदली करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, देखिएगा यहाँ हम चेंज करते हैं। तो आपको पता है भाग का मतलब गुणा हो रहा है, तो यहाँ गुणा कर देते हैं भाई। माइनस का मतलब प्लस होगा, भाग गुणा हो जाए, सॉरी, गुणा का मतलब भाग हो रहा है, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, 12 भाई 12 36 करेंगे, 36 के 6 बनेगा। पहले भाग भी लगा सकते हैं, इस बात नहीं है, लेकिन भाग लगा लेते हैं भाई, चलो, नहीं तो बोर्ड मार्क्स के खिलाफ हो जाएगा। 7 एकम 7, है कि नहीं? समझ जाए, ठीक चल रहा है ना? सॉरी, यहाँ ये भाई पूरा बिगड़ गया। यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भाग हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। हमने कहा 7 एकम 7, एक बचेगा, 2 बचेगा, 7 चौके 28 आएगा।
ना आगे बता। अभी 98 में भाग लगाओगे 7 का, क्योंकि गुणा का मतलब भाग ही तो लेना है। जब आप 7 का भाग लगाओगे 98 में 14 आएगा, हमने कहा प्लस -35, 12 तिया 36, 36 की 6 भैया, 12 छिंग 72, और 72 और 3 जोड़ोगे तो 75 बनेगा, मतलब 756। आप एक काम कीजिएगा, या तो जोड़ लो या घटा लो भाई। हमने कहा ठीक है, अगर 6 में 4 जोड़ेंगे 10 बनेगा, हाँ 1 बचेगा, 5 और 1 6 7 होगा, 770 आएगा। जब 770 में जब 35 जाएगा तो 735 ही बचेगा, इसमें क्या तकलीफ है। तो आपका आंसर आएगा 735। मेरे ख्याल से संभवतः पूरे प्रश्न हो चुके हैं। टॉप 50 पार्ट ए है, और ये आज रखें 5 तारीख 6वां महीना 2025 का शिफ्ट नंबर 2 है, और फर्स्ट पार्ट चल रहा है। सेकंड पार्ट बी नाम से आएगा 15 प्रश्नों का, और कुछ प्रश्न अगर कम ज़्यादा हो गए होंगे देख लिया जाएगा, बात की बात है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे बालक और बालिकाओं, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग हमें सपोर्ट करें, बढ़िया मेहनत करें आप लोग, हम आपके साथ हैं। जो भी तकलीफ समस्या है आप हमें शेयर कर सकते हैं, सर यहाँ दिक्कत हो रही, यहाँ समस्या हो रही, इस प्रकार के प्रश्न नहीं बनते हैं, टेंशन मत लो। हम आपको लगभग 5 से 6 शिफ्ट कवर कराएंगे रीजनिंग का, और यकीन के साथ कह दूँ 100% गारंटी के साथ यही प्रश्न छपेंगे जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं। बाहर से आने के चांस नहीं है। रेलवे की कोई भी वैकेंसी हो यही पैटर्न फॉलो करेगा। आरआरबी, एनटीपीसी 1-2 लेवल, चाहे 12 लेवल स्नातक हो, ग्रुप डी एनटीपीसी हो गए, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, जल्द वैकेंसी आएगा। अभी तो आकर चला गया, फिर आएगा, वहाँ पर भी आपको मिलेगा यही पैटर्न का। और आप बता, ऑफलाइन क्लास भी संचालित होती है, आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो। वीडियो अच्छा लगा तो बस हमें यही कहना चाहते हैं कि आप अपने साथियों के पास, जो पढ़ना चाहता है उसके पास शेयर कर दें, कि वो भी पढ़ लिख कर आपके जैसा समझ सके और बेहतरीन भविष्य बनाने का प्रयास कर सके। कम से कम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट तो सहयोग हो सके। हर किसी के पास पैसे का तंगी नहीं होती है, लेकिन किसी के पास होती है तो पढ़ नहीं पाता पैसों के कारण, तो हम उसका सहयोग कर पाएंगे। चलिए विद्यार्थियों, पढ़ते रहे हम आपके साथ। नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा इसी शिफ्ट का, इसी तारीख का।